नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमारे एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने जब उनसे पूछा गया एलएसी स्टैंड ऑफ को लेके, तो उन्होंने कहा कि चाइनीज कैंप के अंदर बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई थी राफेल फाइटर जेट को देखते हुए। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एयर चीफ मार्शल ने ये साफ साफ कहा कि जब से हमने राफेल फाइटर जेट को इंडक्ट किया है तो उसके बाद में चाइना की चिंताएं बढ़ गई है, स्पेशली जब हमारा उसके साथ में स्टैंड ऑफ चल रहा है उसे देखते हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से हमने राफेल फाइटर जेट खरीदा है तो चाइना ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 भी हमारे बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरी संख्या के अंदर डिप्लॉयमेंट है जिससे हम चाइना का पूरी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि चाइना के साथ में बातचीत चल रही है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सारा मुद्दा बातचीत से सोल्व हो जाए और डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट हो जाए। जहां पहले पॉइंट पे दोनों देशों की सेनाएं थी वहीं पर आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता और बातचीत से कोई मुद्दा सोल्व नहीं होता तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बजट के हिसाब से जो चीजें हमारी एयरफोर्स के लिए और अन्य फोर्सेस के लिए की जा रही हैं वे बहुत ही सही है और इससे हमें मॉडर्नाइजेशन के अंदर भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इससे पहले भी हम बात किया करते थे कि राफेल फाइटर जेट से चाइना डरता है या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन दोस्तों जब एयर चीफ मार्शल ने यह बात कही है तो इसका मतलब इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो या जो भी हो वे ऐसे ही बात नहीं करते हैं। चाइना के मन में घबराहट जरूर है। और वैसे भी दोस्तों, हमने राफेल फाइटर जेट खरीदा है पूरे वेपन सिस्टम के साथ में जो कि पूरी तरह से प्रूव है। जबकि चाइना का फाइटर जेट अगर J-20 के बारे में भी बात की जाए तो अभी तक उसकी बहुत सी चीजें अधूरी हैं और उसके बारे में कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है जैसी राफेल के बारे में है। तो इस हिसाब से चाइना को आइडिया है कि राफेल का बॉर्डर के नजदीक होने का मतलब क्या है। धन्यवाद। जय हिंद।